हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में देखिए मैं आपको बहुत ही सुंदर सा गजरा बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने 3 कलर में इसको बना रखा है। यहाँ पे ग्रीन कलर और रेड और वाइट कलर में मैंने इसको बना रखा है। बहुत ही इजी ऐसे बनाना। इस तरह से देखिए, यदि आप एक बिगनर हो तब भी इसे आसानी से बना सकते हो। बहुत ही जल्दी आपका बन के रेडी हो जाएगा। इस तरह से आप अपने बालों में इसे लगा सकते हो। ये देखिए, तो चलिए इस खूबसूरत से गजरे को बनाना सीख लेते हैं। सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे ग्रीन धागे से बनाएंगे। इस तरह से आपको नॉट लगा लेनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे चेन को बनाना है। इस तरह से देखिए, एक चेन बनाई हमने, इस तरह से एक बनाया, फिर यहाँ पे 2 बनाएंगे, इस तरह से 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस तरह से हमें यहाँ पे 58 चेन बना लेनी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 58 चेन बना ली हैं इस तरह से। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे 1, 2 और 3, तीसरे नंबर की चेन में एक डबल क्रोशिया बना लेना है। 2 स्टिच छोड़ के तीसरे नंबर की स्टिच में इस तरह से डबल क्रोशिया को बनाना है। एक बना लिया हमने। इसके बाद देखिए इसी स्टिच में एक और बनाएंगे। 2 बना लिए। अब इससे आगे वाली स्टिच में बनाएंगे। यहाँ पे हमें सिंगल ही बनाना है इस तरह से। इससे आगे वाले में भी सिंगल बनाएंगे। तो हर एक में हमें एक एक डबल क्रोशिया बना लेना है। जितनी भी यहाँ पे चेन बनी है सब में आपको एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरह से हमें इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से देखिए सारे में हमने डबल क्रोशिया को बना लिया। पूरी लाइन कंप्लीट होगी। लास्ट में देखिए यहाँ पे जो डबल क्रोशिया बना रखा, तो इसी स्टिच में आपको इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच लगा लेनी है। तो इस तरह से यहाँ पे बीच में ये आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे चेन लेनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इस तरह से हमें यहाँ पे 30 चेन बना लेनी है। तो बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए हमने 30 चेन बना ली। इसके बाद आपको एक चेन लेके धागे को कट कर लेना है। धागा आपको थोड़ा लंबा सा कट करना है। इसी में हमने मोती को अटैच करना है। इस तरह से कट कर लेंगे। अब देखिए जो धागे हमारे, इनको हमें बैक साइड में हाइड कर लेना है। तो इस तरह से देखिए पीछे के साइड ये लूप बने होते हैं, इसमें आपको इस तरह से धागे को फंसाते हैं, पीछे की तरफ को लाना है ऐसे। और यहाँ पे नॉट लगा लीजिए। इस तरह से देखिए ये जो धागा होता है इसके अंदर डालते हुए नॉट लगा के 1-2 बार और लगा लीजिए यहाँ पे। उसके बाद देखिए इसे कट कर लेंगे। इसी तरह से जितने भी धागे रहते हैं उनको आप इसी तरह से हाइड कर सकते हो। जिससे खुले ना तो लास्ट में आप इसे गोंद से भी चिपका सकते हो। फिर ये अच्छे से यहाँ पे चिपक जाएगा, खुलेगा नहीं। ये देखिए इस तरह से हो गया है। यहाँ पे तो मोती लगाएंगे हम बाद में। इसी तरह से हमें इधर भी कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए सीधे तरफ को यहाँ पे आपको डिज़ाइन बनाना मैं बताती हूँ। अब यहाँ पे देखिए वाइट कलर का धागा लेंगे, इस तरह से नॉट लगानी है आपको। अब यहाँ पे देखिए जो स्टिच हमने बना रखी, तो सीधी तरफ को ही आपको बनाना है। ठीक है। ये हमारा सीधा साइड है, ये हमारा उल्टा साइड है। ठीक है। तो सीधी तरफ को ही आपको बनाना है। यहाँ पे देखिए जो डबल क्रोशिया बने हैं, ये शुरू में चेन बनी थी। ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जाना है आपको। ये देखिए ये चेन है और ये डबल क्रोशिया है। तो इनके बीच में आपको स्लिप स्टिच करते हुए धागे को लॉक कर लेना है। अब यहाँ पे हमें डिज़ाइन को बनाना है। तो इसके लिए हमें पहले 3 चेन लेने, 1, 2, 3। एक डबल क्रोशिया काउंट होगा ये। अब देखिए इसी स्टिच में आपको डबल क्रोशिया को बना लेना है। इस तरह से बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, एक बन गया हमारा। ये दूसरा बनेगा, फिर यहाँ पे तीसरा बनेगा सेम स्टिच में। फिर आपको चौथा बनाना है। अब धागे को छोड़ देना है। तो चेन को मिला के हमने यहाँ पे 5 ही डबल क्रोशिया बना लिए। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो पहले वाली ये चेन है, इसी में आपको इस तरह से क्रोशिया को डालना है
ये वाले धागे को जो छोड़ रखा है इसमें से निकाल लेना है। तो ये हमारी पॉपकॉर्न स्टिच बन गई। इसके बाद आपको 3 चेन लेनी है। आप देखिए जहाँ पे हमने ये डबल क्रोशिया बनाए हैं इसी स्टेज में आपको स्लिप स्टिच से लॉक कर लेना है। तो ये पॉपकॉर्न स्टिच हमारी बन के रेडी हुई। इसके बाद यहीं से आपको 3 चेन लेनी है। अब इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे इसमें हमारा बन चुका है। अब इसको हमें छोड़ना है, ठीक है। इसको छोड़ देंगे, ये वाला गैप, दोनों डबल क्रोशिया के बीच का गैप, इससे अगले वाला दोनों डबल क्रोशिया के बीच में जाएंगे और यहाँ पे आपको डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से एक बनाया, ठीक है। ये देखिए बीच वाला छोड़ दिया हमने, यहाँ पे बनाएंगे, एक बना लिया, यहाँ पे दूसरा बनाएंगे। इसके बाद तीसरा बनाना है आपको। ये तीसरा बन गया हमारा। इसके बाद देखिए चौथा बनाना है, फिर पांचवा। 5 डबल क्रोशिया बना के धागे को छोड़ देना है हमें। अब यहाँ पे देखिए जो पहला हमने डबल क्रोशिया बना रखा है इसमें डालना है इस तरह से, और ये लूप जो हमने छोड़ रखा है इसको इसके अंदर से निकाल लेना है। फिर इसके बाद आपको 3 चेन लेनी है, इसी जगह पे स्लिप स्टिच से लॉक कर लेना है। तो 2 हमारे बन गए। इसके बाद देखिए यहीं से आपको 3 चेन लेनी है, फिर दूसरा वाला हमें यहीं से शुरू करना है। यहाँ पे देखिए इसको छोड़ के जो इसके बाद वाला ये गैप है इसको छोड़ देंगे, इससे अगले वाले गैप में एक गैप को आपको छोड़ना है, ठीक है। अगले वाले गैप में आपको फिर से यहाँ पे डबल क्रोशिया को बनाना है, ठीक है। जैसे 2 आपको बनाना बताए इसी तरह से हमें यहाँ पूरी लाइन को एंड तक कंप्लीट कर लेना है। बीच में आपको एक एक को छोड़ते जाना है, ठीक है। बना लेती हूँ तब दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए हमने पूरी लाइन को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। सब जगह हमने बना लिया, एंड में आ गए, यहाँ पे हमने बना लिया। इसके बाद देखिए धागे को जो चेन बना रखी है उसको हमें एक साइड को कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पे फिर से 3 चेन लेने, 1 2 3, ठीक है। 3 चेन लेने के बाद अब देखिए जो पॉपकॉर्न स्टिच बने इनके सामने बनाना है, ठीक सामने, ठीक है। जहाँ पे बना है उसी के सामने यहाँ पे हमें फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक बना लिया, फिर दूसरा बनाएंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। इस तरह से 5 बना लेंगे डबल क्रोशिया धागे को छोड़ के। फिर से देखिए पहले वाले डबल क्रोशिया में जो बना रखा हमने इसमें डालेंगे, इस धागे को इसके अंदर से निकाल लेंगे। इसके बाद आपको 1 2 3 चेन लेने के बाद इसी जगह पे स्लिप स्टिच से लॉक कर लेंगे। फिर से यहीं से स्टार्ट करना है, 1 2 3। फिर से देखिए यहाँ पे बनाएंगे इसके सामने वाला, यहाँ पे हमने पहले वाले बना रखे पॉपकॉर्न स्टिच, वहीं पर हमें दूसरा वाला भी, दूसरी लाइन वाले भी बनाना है। इस तरह से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे। फिर धागे को छोड़ के हमें यहाँ पे पॉपकॉर्न स्टिच को तैयार कर लेना है। इस तरह से देखिए यहाँ पे पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। फिर से आपको 3 चेन लेके सेम जगह पे स्लिप स्टिच, फिर से यहीं से स्टार्ट करेंगे 3 चेन। तो इसी तरह से हमें पूरी लाइन को कंप्लीट करना है। इसी चीज़ का ध्यान रखना है इसके सामने वाले में, जैसे बनाया के सामने बनाएंगे इसके सामने। इसी तरह से सेम प्रोसेस से हमें पूरी लाइन को कंप्लीट करना है। इसी तरह से एंड तक मैं यहाँ पे बना लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए हमने कंप्लीट कर लिया। लास्ट में देखिए यहीं पर स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे, एक चेन लेके धागे को कट करेंगे। तो इस तरह से हमारे 2 लाइन कंप्लीट हो गई। यहाँ पे हमने पॉपकॉर्न स्टिच बना लिया है। इस तरह से देखिए ये बना लिया हमने पूरा। अब यहाँ पे देखिए जो धागे बचे हैं इनको आपको बैक साइड में हाइड कर लेना है। इस तरह से ये जो बने हमारे पीछे के साइड, तो इसमें इस तरह से लूप उठाते हुए पीछे की तरफ को लाएंगे। फिर दोनों धागों को हमें कट कर लेना है। तो इसी तरह से हमें दोनों धागों को कट कर लेना है। इन्हें मैं कट कर लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए धागे हमने हाइड कर लिए। अब यहाँ पे देखिए ये जो ग्रीन भाग है हमारा, 2 डबल क्रोशिया दिखाई दे रहे हैं आपको। तो यहीं पर हमें आगे का डिज़ाइन बनाना है। बनाना हमें पॉपकॉर्न स्टिच ही है। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पे हम रेड धागा लेंगे, कोई भी कलर का धागा ले सकते हो आप। तो इस तरह से रेड धागा लूँगी मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए बीच में हम स्टार्ट करेंगे, इस तरह से इसको लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 डबल क्रोशिया बने हैं। तो यहाँ पे ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, तो दूसरे वाले में डालना है आपको
इस तरह से पकड़ लेते हैं, इसको बनाने में सुविधा होगी। ऐसे पकड़ते हुए इसमें डालना है, ये देखिए इसके अंदर डालेंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देंगे। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे 3 चेन लेंगे, 1 2 3, एक डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, एक डबल क्रोशिया, ये दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से ये 5वां, 5 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पे देखें ये जो चेन बनाई थी इसमें नहीं करेंगे, इसमें ये जो बना है हमारा इसमें डालते हुए इसको स्लिप स्टिच से लॉक कर लेंगे। फिर आपको 3 चेन लेने हैं और यहीं पर सेम जगह पे स्लिप स्टिच से लॉक कर लेना है। तो एक पॉपकॉर्न स्टिच हमारी बन गई। के बाद यहीं से शुरू करेंगे, 3 चेन लेने हैं इस तरह से। 3 चेन लेने के बाद अब यहाँ पे देखिए जो 2 डबल क्रोशिया बने हैं, ये जो धागा है इसको पहले हम पीछे की तरफ कर लेते हैं, बाद में इनको हाइड कर लेंगे। अब देखिए इसको हमें यहाँ पे इस तरह से, अब यहाँ पे देखिए 2 डबल क्रोशिया है तो इसमें बनाना है आपको, ठीक है। पहले वाले को छोड़ के ये सेकंड वाले में डालना है और यहाँ पे इस तरह से इसके अंदर डालते हुए इस तरह से डबल क्रोशिया को बना लेना है। एक बनाया, यहाँ पे दूसरा बनाएंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां। फिर आपको धागे को छोड़ना है इस तरह से। अब देखिए पहला वाला जो डबल क्रोशिया है इसमें इस तरह से डालते हुए यहाँ पे इसे स्लिप स्टिच से लॉक कर लेंगे। फिर से आपको 3 चेन लेके सेम जगह पे स्लिप स्टिच से लॉक कर लेना है। तो इसी तरह से हमें इस लाइन को भी कंप्लीट करना है। इस तरह से यहीं से आपको 3 चेन लेनी है, फिर से इससे आगे सेम तरीके से ही बनाना है। इस तरह से आपका ये डिज़ाइन दिखाई देगा। ये देखिए 2 हमने बना लिए हैं, बाकी को भी हमें सेम तरीके से ही बनाना है। ये जो 2 डबल क्रोशिया है तो ये सेकंड वाले में डालना है इस तरह से। इसी तरह से हमें पूरी लाइन को बना लेना है। तो यहाँ पे एंड तक बना लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे 1 चेन लेके धागे को हमें कट कर लेना है। ये लास्ट का भी हमने बना लिया। इस तरह से देखिए हमारा पूरा ये डिज़ाइन बन के कम्प्लीट हो गया है। इस तरह से आपका दिखाई देगा। अब देखिए जो धागा है इससे हमें बैक साइड में हाइड कर लेना है। तो इस तरह से क्रोशिया की मदद से इसे पीछे की तरफ को लाएंगे। अब यहाँ पे देखिए बैक स्टिच में इसको हाइड कर लेना है। फिर बाद में आप इसे कोन से चिपका लीजिए, जिससे खुले ना दिखेगा नहीं। इस तरह से, इसी तरह से हमें ये जो धागा है इसको भी हाइड कर लेना है। फिर लास्ट में इसको गोंद से चिपका लेना है। अब इससे आगे का डिज़ाइन आपको बनाना बताती हूँ। अब यहाँ पे देखिए फिर से हमें डोरी को बनाना है। जैसे हमने उस साइड को 30 चेन लेके बनाई थी डोरी, तो यहाँ पे भी देखिए हमें ग्रीन धागे को लगा लेना है। सबसे पहले नॉट लगाएंगे, फिर इसके बाद आपको यहाँ पे धागे को अटैच कर लेना है। इस तरह से नॉट लगाने के बाद यहाँ पे देखिए ये जो हमारा पीछे का साइड है, तो यहाँ पे आपको इसको अटैच कर लेना है। तो इसके अंदर इस तरह से डालते हुए पहले धागे को स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको चेन बनाना शुरू करना है। इस तरह से एक बनाई, अब हम इसे सीधा कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे चेन को बना लेना है। तो जैसे हमने उस तरफ 30 चेन बनाई, उसी तरह से यहाँ पे भी हमें 30 चेन बना लेनी है। यहाँ पे मैं 30 चेन बना लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए 30 चेन बना ली। अब इसके बाद हमें धागे को कट कर लेंगे थोड़ी सी दूरी पे। यहाँ पे हम मोती को लगाएंगे। अब देखिए जो धागे हैं इनको भी हमें बैक साइड में हाइड कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए हम मोती लगाना सीखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे जो मेरा मोती का छेद है और सुई में वो अच्छे से जा नहीं रहा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ जिससे ये आसानी से आपका चले जाएगा। इस तरह से देखिए जो हमारा कपड़े सिलने वाला धागा होता है सिलाई का,
उसका लेना है आपको, उसमें सुई में धागा डाल के अब यहाँ पे एक नॉट लगा लेनी है लास्ट वाले छोर पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सुई के अंदर हम मोती को डालेंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह से देखिए ये हमारा मोती आसानी से इसके अंदर से चले जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फिर उसके बाद जो ये धागा हमने बांधा था इसको हमें निकाल लेना है। हल्की सी गीठा लगानी है आपको। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे चेन ख़त्म हो रखी, तो यहीं पर आपको गीठे को लगा लेना है जिससे मोती बाहर ना आए। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए इसको ऐसे लेते हुए यहाँ पे हमें गीठा को लगा लेना है। 3-4 गीठा लगा लेंगे जिससे ये मोती हमारा बाहर ना निकले। इस तरह से देखिए आराम आराम से इस तरह से यहाँ पे आप गीठा लगाते जाइए। उसके बाद चेक भी कर लीजिए कि मोती बाहर तो नहीं आ रहा है। इस तरह से देखिए यहाँ पे आपको पूरा लगा के दिखा रही हूँ। ऐसे करके लगा लेनी है आपको। इसके बाद देखिए मोती को हम चेक करेंगे कि इसके अंदर से बाहर तो नहीं आ रहा है। ये लगा लिया हमने। अब इसको चेक कर लेते हैं। तो एक बार और लगा लेते हैं, यहाँ पे एक गीठा और लगा लेते हैं, थोड़ा और मोटा कर देते हैं। उसके बाद इस धागे को हमें कट कर लेना है ताकि ये खुले ना और पक्का हो जाए। इस तरह से देखिए अब ये जो बचा हुआ धागा है इसमें हम गोंद लगा लेंगे जिससे ये अच्छे से पक्का हो जाएगा। अब ये खुलेगा नहीं तो ये ऊन का धागा होता है तो खुल ही जाता है। इस तरह से देखिए गोंद लगा के इसको अच्छे से चिपका लेंगे। अब ये खुलेगा नहीं, थोड़ी देर में सूख जाएगा तभी अच्छे से हो जाएगा। इसी तरह से देखिए हमें दूसरे मोती को भी लगा लेना है। यहाँ पे भी इस तरह से देखिए हमने दूसरा मोती भी यहाँ पे अटैच कर लिया है। दोनों को हमने गोंद से चिपका लिया है। इस तरह से हमारा मोती अटैच हो गया, हमारी डोरी बन गई। अब यहाँ पे देखिए गजरा भी हमारा रेडी हो गया, बहुत ही सुंदर सा है। इस तरह से देखिए कलर आप कोई भी ले सकते हो। यहाँ पे देखिए हाथ में लगा के दिखा रहे हो, इसी तरह से आपको बालों में से लगाना है। देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है। बहुत ही इजी है इसे बनाना, देख ही लिया है आपने। मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। बहुत ही इजी सा डिज़ाइन है, तो आप भी इसे जल्दी से बनाइए और मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आपको। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।